नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भारत नेपाल सीमा सनौली के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में दी जाने वाली सूचनाएं उन सभी लोगों के लिए जो कि नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं बहुत उपयोगी हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और इनमें दी गई सूचनाओं का लाभ उठाइए। भारत नेपाल सीमा सनौली रात के 9:50 तक खुली रहती है और इस समय तक इसको पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत नेपाल सीमा सनौली एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और भारत से बहुत सारा सामान ट्रकों के द्वारा नेपाल में इसी सीमा से जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ट्रकों की भीड़ लगी रहती है। हमें खुद रॉन्ग साइड से जाकर ये सीमा पार करनी पड़ी थी। तो अगर आप इस सीमा से नेपाल में जाना चाहते हैं तो उचित यह होगा कि आप दोपहर या शाम तक यहाँ पहुँच पाएँ, तभी आप ये सीमा आसानी से पार कर पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप ये सीमा पार नहीं कर पाते हैं रात में, तो आपको पीछे लौटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भारतीय क्षेत्र में कोई भी अच्छा होटल नहीं है और आप 50 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में पीछे जाकर ही किसी अच्छे होटल में रुक पाएंगे। नेपाली सीमा में पहुँचने के बाद पहला काम आप ये करिए कि अपनी गाड़ी का भंसार बनवा लीजिए। भंसार एक प्रकार का नेपाली परमिट होता है जो आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप अपनी गाड़ी का प्रयोग नेपाल की सीमा के अंदर कर सकते हैं। नेपाल सीमा में आपको कई दलाल मिलेंगे और इनके माध्यम से आप भंसार बनवाते हैं तो आपको यह समय भी बचेगा और थोड़ी सुविधा भी रहेगी। तो आप अपनी गाड़ी का भंसार बनवा लीजिए। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जितने दिन आप नेपाल में रुकना चाहते हैं उससे 1 या 2 दिन अतिरिक्त का भंसार बनवाइए। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, यह मैं वीडियो के अगले अंश में आपको दिखाऊंगा। भारत नेपाल सीमा पार करने के बाद आप नेपाली क्षेत्र भैरवा में पहुंच जाते हैं और यहाँ से आप नेपाली सिम को ज़रूर लें, क्योंकि भारत नेपाल सीमा सनौली में भारतीय मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं। नेपाली सिम आपको भारतीय वोटर आईडी कार्ड तथा फ़ोटो देने के पश्चात मिल जाता है और इनके एक्टिवेट होने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। तो मैं ये राय आपको दूंगा कि नेपाल में जिन क्षेत्रों की आप यात्रा करना चाहते हैं, गूगल मैप्स में उनका ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो जिन घंटों में आपका मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा, आप इस ऑफलाइन मैप का उपयोग कर सकते हैं। एक और आवश्यक कार्य जो आपको करना है वो ये है कि नेपाल में रोड टैक्स भी आपको जमा करना है। मैं आपको वीडियो में अगले अंशों में ये दिखाऊंगा कि रोड टैक्स कहाँ पर जमा किया जाता है। तो नेपाली सीमा में आप अपनी गाड़ी जब प्रयोग कर रहे हैं तो नेपाल का रोड टैक्स भी जमा करिए। और ये रोड टैक्स भी जितने दिन आप नेपाल में अपनी गाड़ी का प्रयोग करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उससे 1-2 दिन अतिरिक्त का ही जमा करें। अक्सर लोग नेपाल का रोड टैक्स नहीं जमा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शुरुआत में जब आप नेपाल में जा रहे होते हैं तो ना कोई आपका भंसार चेक करेगा, ना ही कोई रोड टैक्स चेक करेगा, लेकिन जब आप लौटने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो आप काफ़ी परेशानी में पड़ जा सकते हैं और इसलिए नेपाल में रोड टैक्स भी ज़रूर जमा करें। भैरवा तथा नेपाल के अन्य शहरों में आप भारतीय मुद्रा को नेपाली मुद्रा में आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि भारतीय मुद्रा को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान नेपाल के स्वीकार करते हैं और इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नियमतः भारत की जो भी मुद्रा है वो 100 रुपये से ऊपर के नोटों में नेपाल में प्रतिबंधित है। तो कोशिश ये करिए कि जो भी मुद्रा आप भारतीय ले जा रहे हैं नेपाल में, वो 100 रुपये के डिनोमिनेशन में या इससे नीचे के डिनोमिनेशन में ही ले जाएं।
कटता है यहाँ पे जब आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंसार बनवाने के कार्यालय पे काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो इसलिए अच्छा है कि एजेंट को देकर मंसार कटवा लीजिए, वरना आपका काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। सीधा जुगाड़ से पहुँच गए, यहाँ मंसार चेक हो रहा है। 27। अच्छा ये बताइए भाई साहब, अगर किसी गाड़ी का भंसार पहले ख़त्म हो जाता है तब क्या करते हैं आप लोग? मतलब भंसार ख़त्म हो गया होता है किसी गाड़ी का, मतलब कम दिन का होता है और वो ज़्यादा दिन हो गए होते हैं, तब क्या करते हैं? पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी लगाते हैं बस। पेनल्टी कितनी होती है? 2260। हैं? 2260। 2260 रुपये पेनल्टी। कितने दिन का वैलिड हो जाता है उसमें? पर डे 2260 रुपये। अच्छा, पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। इसलिए सब पूरा देखिए, ये भी आप लोगों की सूचना के लिए हम लोगों ने ले लिया। ये जल्दी कोई बता नहीं पाता है, नहीं नेट पर ये इन्फॉर्मेशन है। इंटरनेट पर सिर्फ यही सूचना है कि गाड़ी सीज कर ली जाती है।